आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में श्री मनोज कुमार का जन्मदिन। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीरबल साहब। बीरबल साहब, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। मेरी जिंदगी की जो बिगिनिंग थी वो मनोज कुमार के साथ ही हुई। मैं स्ट्रगल किया करता था, मुझे कोई काम नहीं मिलता था। एक शूटिंग चल रही थी फिल्म दो बदन की, उसमें एक सीन था स्टूडेंट्स का। उसमें आशा पारेख और मनोज कुमार दोनों थे। उनको ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जो गधा लगे। उनको कौन सा स्टूडेंट चाहिए था? उस सीन की डिमांड थी। तो अभी अब सबके ऊपर उन्होंने गुलशन बावरा को पहले फिक्स किया हुआ था। बाद में मनोज साहब ने कहा यार ये गधा लगता नहीं है। वो जो लड़का पीछे खड़ा है ना, और मैं एक चार्ली की मूंछ लगा के पीछे खड़ा था बड़ी सी किताब लेके, वो करेक्ट गधा लगता है। तो तब मुझे बुलाया गया। तो मुझे बोले एक छोटा सा सीन करो पहले। तो उसमें एक सीन क्या था कि मोहन चोटी जो है, इम्तिहान के दिन थे हमारे, वो बड़ी धुनी लगा के आया था। तो मनोज कुमार उसको पूछता है, अरे मोहन ये क्या है? बोला ये मस्त कलंदर बाबा की दी हुई विभूति है। बाबा ने कहा है अगर इसे आप अपने माथे पर लगाओगे और इन चार प्राणियों में से किसी एक के दर्शन करोगे तो तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे। तो मनोज साहब पूछते कौन कौन से प्राणी? कहते उल्लू, भेड़िया, कुत्ता, और चौथा कौन? गधा। जैसे गधा कहते हैं मैं बड़ी सी किताब लेके सामने आ जाता हूँ। तो मैं समझता मोहन चोटी कहता अब तो मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। तो मैंने समझा मुझे कह रहा है, तो मैं कहता हूँ थैंक यू। उस सीन के बाद मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने काम देना शुरू किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मनोज साहब। मनोज साहब के साथ बहुत सारे किस्से हैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अनीता में मनोज साहब के साथ शूटिंग कर रहा था। मनोज साहब, एक सीन था जो उस पर मनोज साहब पर पिक्चराइज कर रहे थे, साथ में मैं भी था। तो सीन लिखा था राज खोसला जी के लिए, राही मासूम रजा साहब ने। वो 4-5 सीन का सीन था। तो राज खोसला बड़ा सोच रहा था यार इतना बड़ा सीन है क्या यार, मुझे क्रिस्प बनाना चाहिए। तो मनोज साहब बोले बीरबल यार ये सीन मैं भी लिख के लाया हूँ। तो मैंने कहा तू राज साहब से बात कर। वो डरते डरते राज साहब के पास गया, वो सीन सुनाया। कहते राज साहब मैंने भी ये सीन लिखा, आप ज़रा पढ़ लीजिए। राज खोसला ने जब वो सीन पढ़ा, मैं सच कहता हूँ उन्होंने राही मासूम रजा वाला सीन फाड़ दिया। वो बोले कि आई विल शूट दिस सीन। उसके बाद मनोज कुमार में कॉन्फिडेंस आ गया कि ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। और क्या क्या उसने फिल्में बनाई हैं वो तो आप सब लोग जानते हैं। मनोज कुमार की नई इनिंग शुरू हुई, एक नई तरह की क्रिएटिविटी, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन। किसने किया इंस्पायर? वो कौन था? वो जो भी था हिंदुस्तान का एक महान व्यक्ति था। बातें करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।